नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और इसी पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो, और इस बुलेटिन में आपको अलग अलग 4 सेगमेंट में हम खबरें दिखाते हैं, और सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरें और आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा। शुरू करते हैं आज का ये शो। सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। विपक्षी इंडी गठबंधन में अगर सब कुछ ठीक है तो फिर नेता बार बार ये क्यों कहते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, महागठबंधन एकजुट है, बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं है। अगर ये बातें आए दिन मीडिया के जरिए इंडी अलायंस के नेता कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्यों नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री विजय चौधरी को यह कहना पड़ता है कि हमारी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है? और इन सबके बीच विपक्ष के जल्द बिखरने का दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हम लोग टीम पे विश्वास करते हैं, टीम यूनिटी पे विश्वास करते हैं। तो महागठबंधन यूनाइटेड है, मजबूती के साथ लड़ेगा। हम लोगों को तो जो पता है कि हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। महागठबंधन तो अपने आंतरिक कलह में खत्म हो जाएगा और होना तय है। सियासी दही चूड़ा भोज के साथ ही खरमास बीत गया, शुभ कार्यों का मुहूर्त आ चुका है, पर बिहार में महागठबंधन की चल रही सरकार के नेता अब भी मीडिया वालों के सामने आकर सफाई दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। मंगलवार को पहले मीडिया के सामने आए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाने का काम किया। 2 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों को हम लोगों ने नौकरी दिया है। तो ये तो एक डिपार्टमेंट, तो ये तो वाकई में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसी हिसाब से हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हम लोगों का महागठबंधन जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है बिहार की जनता के साथ खड़ा है, और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ सब। तो यहाँ कोई इफ एंड बट का चांस ही नहीं है, और खासतौर पे बीजेपी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया। महागठबंधन में एकजुटता की बात के साथ ही दावा नौकरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी किया, और बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं होने की भी बात कही। तेजस्वी के बयान के थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार के भरोसेमंद मंत्री विजय चौधरी का बयान आता है। विजय चौधरी कहते हैं कि जेडीयू में कोई नाराजगी नहीं है, महागठबंधन में किसी को तकलीफ नहीं है, पर सीट शेयरिंग को लेकर बार बार अपनी बात दोहरा भी रहे हैं। हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। ये अलग चीज होती है कि हर आदमी समझता है कि अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है, तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाएं तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। बिहार के महागठबंधन के नेता एक सुर में एकजुटता का दावा कर रहे हों, पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द आंतरिक विरोध के चलते महागठबंधन खत्म हो जाएगा। गिरिराज हवाला नीतीश कुमार के दिए जा रहे आंकड़ों का भी दे रहे हैं, सुन लीजिए। बीजेपी के लिए स्कोप तो बिहार की जनता है, महागठबंधन से हमें क्या लेना देना है। महागठबंधन तो अपने आंतरिक कलह में खत्म हो जाएगा और होना तय है। बिहार में जो विकास हुआ है वो ये 15 महीना में हुआ है या 18 साल में हुआ है। अगर नीतीश जी का एडवर्टीजमेंट देख लें, वो 2005 से तुलना करते हैं, 5 के पहले का बिहार और 5 के बाद का बिहार। तो ये तो तेजस्वी को समझना चाहिए। सियासी खिचड़ी के बाद सियासत का खरमास खत्म हो गया, पर यदि दावा एक साथ महागठबंधन की ओर से एकजुटता का और टूट का किया जा रहा हो, तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। सवाल यही कि यदि जेडीयू आरजेडी में सब ठीक, तो सवाल क्यों?
और इसी सवाल को लेकर कई तरह की कयासबाजी भी जारी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा, वैसे वैसे इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर नेताओं की जो धड़कनें हैं वो काफी तेज हो गई हैं। वैसे कांग्रेस आश्वस्त है, आरजेडी भी शांत है, लेकिन महागठबंधन की सरकार चला रही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेताओं का जो सब्र है वो लगता है जवाब दे रहा है। तभी तो मंगलवार को एक के बाद एक जेडीयू नेताओं ने अटैक कांग्रेस पर किया। सीटों के पेंच में हो रही दिक्कतों के लिए कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने के बीच एनडीए नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के संकेत देकर एक नई बहस छेड़ दी है। लोकसभा का चुनाव बेहद करीब आता जा रहा है और इंडी गठबंधन में सीटों का पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। मकर संक्रांति के बाद भी बात सीधे तरीके से नहीं हो रही। ऐसे में जेडीयू के नेता लगातार कांग्रेस को सीट शेयरिंग में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले सुनिए जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार को। अब देर कहाँ हो रहा है तो वही बताएंगे। खरगे साहब से आप पूछिए कि आप लोगों में क्यों इतना देर हो रहा है। विपक्ष के लोग जितना जल्दी हो रहा है सब कार्यक्रम में लगे हुए हैं, हम लोग उसके तुलना में कम हैं, पीछे हैं। तो जल्दी गठबंधन का हर सीट शेयरिंग का मामला क्लियर हो जाना चाहिए। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो। जेडीयू के ही एक और नेता एमएलसी खालिद अनवर ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि कांग्रेस उदार दिल नहीं दिखा रही, जिसके चलते सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। देखिए, कांग्रेस में पार्टी विद इन पार्टी का सिस्टम बहुत ज्यादा है और कई ग्रुप हैं जिसपे मैं डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तेजी से काम होना चाहिए था और जिस उदार दिल के साथ काम होना चाहिए था, उस उदार दिल के साथ कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है और उस तेजी से काम नहीं कर रही है। इस बीच बीजेपी ने भी इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए अटैक सीधे कांग्रेस पर किया। पार्टी प्रवक्ता राकेश सिंह कहते हैं कि कांग्रेस ने सबको ठगा है और इस बार नीतीश कुमार की बारी है। कांग्रेस कभी किसी का भला किया नहीं, कांग्रेस खुद के लिए काम करती है। कांग्रेस हमेशा से समाजवादियों को ठगने का काम किया। जब जरूरत हुआ सताया, जब जरूरत खत्म हो गई तो उनको भगाया। ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। कांग्रेस किसी को कुछ नहीं देगा। कांग्रेस ने देवगौड़ा जी, गुजराल जी सबको ठगने का, चंद्रशेखर जी को, लालू जी को भी ठगने का काम किया। अब नीतीश कुमार की बारी है। अब नीतीश कुमार जी को भी ठगने का लगातार काम कर रही है कांग्रेस। बिहार के नेताओं के बयानों की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तभी एनडीए के एक और नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस यहां तक दावा करने लगे कि खरमास खत्म हो चुका है, समय का इंतजार कीजिए, नीतीश जी एनडीए के साथ आ सकते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से वे कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं। आपको लगता है नीतीश कुमार कुछ फिर से बड़ा फैसला कर सकते हैं? आप पहले से भी बोलते रहे हैं, तो क्या एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है? क्या इसकी गुंजाइश है? देखिए, नीतीश कुमार जी अभी किंग मतलब बिगुड है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि उनकी भविष्य की राजनीति क्या होगी। अब मैं बार बार ये कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है और खरमास अब खत्म हो गया है। समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। खरमास खत्म हो गया, इस महीना के अंत तक में कुछ न कुछ जो भी होगा बिहार के लिए अच्छा होगा। आप लोगों के भी हित में, एनडीए के हित में भी होगा? हाँ, निश्चित रूप से जो गठबंधन हमारा है वो काफी मजबूत हो जाएगा और इंडिया गठबंधन खंड विखंड हो जाएगा। वैसे इंतजार करने की बात कहकर पशुपति पारस ने नई बहस जरूर छेड़ दी है, पर सियासत के भंवर में फंसी सीटों की गुत्थी एनडी अलायंस को परेशान कर रही है। सियासी दही चूड़ा भोज के बाद जिस तरह से जेडीयू और एनडीए नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे कई तरह की सियासी कयासबाजी लगाई जा रही है। सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच रहा है कि यदि सब कुछ ठीक है तो बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए सीटों का गणित आखिर कहां फंस जा रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान।
एआईएमआईएम प्रमुख हसदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के एजेंडे को एक बताते हुए कहा कि केजरीवाल की पार्टी के लोग दिल्ली में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कराने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वो बीजेपी के एजेंडे से कैसे अलग हुए, सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है, आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं ये क्या है? फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला है कि नासिक को आया जाए, कोई कहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, अस्पतालों में। क्या हो रहा है फिर ये? क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? राम मंदिर को लेकर आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा ने आपत्तिजनक बयान देते हुए बीजेपी नेताओं को रावण भक्त बताया है। बयान बवाली में सुनिए ऋषि मिश्रा को। आज के जो हमारे राजा हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। आज तक नहीं जा पाए मणिपुर, एक ट्वीट तक नहीं आया, क्योंकि ये लोग अहंकारी लोग हैं। राम को मानने वाले लोग ये नहीं हैं। राम तो सिर्फ इनको ईवीएम मशीन पर चाहिए। असल में ये लोग रावण भक्त हैं। रावण भी अहंकारी था, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी अहंकारी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं। चलिए अब ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपने दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में गायों को बड़े ही प्रेम से चारा खिलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में तेलंगाना की विलुप्त होती पुंगनूर नस्ल की गायों को पाल रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी ने पुंगनूर नस्ल की गायों को चारा खिलाया था, जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो ये विलुप्त होती पुंगनूर नस्ल की गाय है, जिसे चारा खिला रहे हैं प्रधानमंत्री, और अपने सरकारी बंगले पर ही इन गायों को वे पाल भी रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने स्वच्छता अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर परिसर की सफाई की और हाथों में झाड़ू लिए राजनाथ मंदिर परिसर की सफाई करते नजर आए। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दरअसल बीजेपी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चला रही है। इसमें तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। तो रक्षा मंत्री ने खुद मंदिर की सफाई की है और झाड़ू लगाते हुए ये तस्वीरें, जिसमें वो साफ सफाई अभियान में जुड़े हैं, तो एक संदेश भी इससे जा रहा है। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की, जो तेलंगाना के विकाराबाद इलाके में वोटिंग करते नजर आए। जी किशन रेड्डी ने कोटेपल्ली रिजर्वायर में नाव चलाई और इस दौरान वे लाइफ जैकेट पहने हुए थे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जी किशन रेड्डी की, और ये तस्वीरें जहां पर उन्होंने वोटिंग की है और केंद्रीय मंत्री ने वोटिंग का लुत्फ उठाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा गंगा जल कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान संत समाज के साथ राम भजन गाया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में दीवार लेखन कार्यक्रम के जरिए कमल के फूल को उसकी पेंटिंग की है और लोगों से लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार को फिर से बनाने की अपील की। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को दिल्ली में दीवार लेखन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत देश भर के 10 लाख पोलिंग बूथों पर बीजेपी के चिन्ह कमल की पेंटिंग कर लोगों को पार्टी से जोड़ना है। नागालैंड में कांग्रेस की भारत छोड़ो न्याय यात्रा जारी है। प्रदेश के खुजामा पहुंचे इस यात्रा में लोगों का उत्साह दिख रहा है। राहुल गांधी के साथ लोगों की भीड़ भी चल रही है और इस दौरान राहुल भी गर्मजोशी से लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर भी वायरल है। और आइए अब देखते हैं चुनावी चौबीसा। आज से शुरू हुई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की विशेष पूजा। 21 जनवरी तक चलेगी प्रक्रिया। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। आंध्र प्रदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में की पूजा अर्चना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों के अनुष्ठान पर है पीएम। दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का महामंथन। जेपी नड्डा और अमित शाह की बड़ी बैठक। एमपी छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सीएम नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में वापसी के लगाए कयास। कहा खरमास खत्म हो गया है, इस महीने बिहार की राजनीति के लिए होगा अच्छा। इंडी गठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा महागठबंधन एकजुट, जनता महागठबंधन के साथ, बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं। बिहार में सीट शेयरिंग पर मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। कहा हमारी पार्टी में न कोई नाराज है न किसी को तकलीफ। सीट शेयरिंग जितनी जल्दी हो अच्छा हो। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस कभी चुनाव तो कभी अन्य चीजों में व्यस्त, सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का महागठबंधन पर पलटवार। कहा आंतरिक कलह में खत्म हो जाएगा विपक्षी गठबंधन। पूछा बिहार में विकास 15 महीने में हुआ या 18 साल में। लखीसराय में बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अशोक धाम पहुंचकर की पूजा अर्चना। मीडिया से बातचीत में विरोधियों पर बरसे। कहा उनके मन में गंदगी भरी है। नौकरी के बदले जमीन केस में दिल्ली के राउजवेनी कोर्ट में 18 जनवरी को होगी सुनवाई। ईडी की चार्जशीट में पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव के साथ लालू फैमिली के करीबी अमित कात्याल का नाम भी शामिल। 20 जनवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का पक्ष ले सकती है ईडी की टीम। सीएम हाउस में ईडी के अफसरों के सामने बयान दर्ज करा सकते हैं मुख्यमंत्री। झारखंड में सीएम को समन पर सियासत जारी। जेएमएम ने मुख्यमंत्री को बताया सहयोगात्मक, तो बीजेपी ने कहा ईडी अधिकारियों को सीएम हाउस बुलाना सही नहीं। मथुरा के शाही ईदगाह ढांचे का अभी नहीं होगा सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर भी अंतरिम रोक। 23 जनवरी को अगली सुनवाई। गोरखपुर में बीजेपी के दीवार लेखन अभियान में शामिल हुए सीएम योगी। विश्वकर्मा मंदिर की दीवार पर बनाई कमल के फूल की पेंटिंग। कहा अब की बार 400 पार। अयोध्या में बनने वाले उत्तराखंड हाउस के लिए जारी हुए पैसे। वित्त विभाग ने यूपी को जारी किए 3.3 करोड़ की पहली किश्त। अयोध्या में 4700 वर्ग मीटर जमीन के बदले देने हैं 33 करोड़। यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी ने मुंबई में जब्त की करीब 15 करोड़ की संपत्ति। बहू बेटे के नाम पर खरीदे थे कई फ्लैट। बीजेपी का मंदिरों की सफाई का अभियान जारी। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगाई झाड़ू। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाया पोछा। राजस्थान विधानसभा में चली विधायकों की ट्रेनिंग। उपराष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष और सीएम ने दिए टिप्स। समारोह को लेकर स्पीकर ओम बिरला रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक। सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारी बैठक में मौजूद। मोर्चों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति पर मंथन। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में फिर से ताबड़तोड़ छापेमारी। पूर्व मंत्री के घर ईडी का छापा। पीएचईडी के 2 बड़े अधिकारियों के साथ 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर रेड। विजय माल्या और नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में जल्द ही ब्रिटेन जाएगी ईडी। सीबीआई और एनआईए की ज्वाइंट टीम। कई लंबित मामलों में होगी पैरवी। खालिस्तान मुद्दे पर भी सबूत साझा करेगी एनआईए। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बिखरी आम आदमी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष कोमल
उपेंद्र का इस्तीफा, कई पदाधिकारियों ने भी छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। निवास में गरजे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, कहा बदल देंगे भूगोल, अभी केवल हटाई 370, लाहौर भी लेकर रहे। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह जारी, अब ग्वालियर में भी जिला उपाध्यक्ष का इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।